Back to my YouTube channel and my dear learner. Today we will again read another newspaper article and we will enhance our vocabulary and English fluency. आज जो मैं आर्टिकल पढ़ने जा रही हूँ ये एक न्यूज़ हेडिंग है और ये न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से है। ठीक है जी। तो हम आज की अपनी जो ये न्यूज़ हेडिंग है ये हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ये जो आज की न्यूज़ है ये है 23 मार्च की परेड से रिलेटेड। ठीक है। फोर्सेस जो हमारी अफवाज हैं रेडी तैयार हैं टू रिपेल का मतलब होता है दूर करना। ठीक है जी। रिपेल का मतलब है दूर करना, हटाना। अग्रेशन का क्या मतलब है? अग्रेशन का मतलब होता है जारियत पसंदी। ठीक है जी। जारियत पसंदी कहते हैं ना कि यार वो बंदा बहुत अग्रेसिव और मतलब वो हर वक्त फसाद चाहता है भाई। ठीक है। तो ये जो फसाद चाहना मतलब लड़ाई झगड़े कहना इसको हम लोग कहते हैं अग्रेशन। ठीक है जी। हमने वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो पढ़ लिया। अब आपको क्या इस सेंटेंस की समझ आई है? क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज आर एम वॉज वर उसने कुछ भी नहीं कहा। अब जब हम कोई बात करते हैं हम तो ये तो नहीं कहेंगे अफवाज तैयार वो रोकने के लिए, अग्रेशन, जारियत पसंदी, मतलब कुछ तो लिखेंगे हम लोग इसके अंदर ना कि वो तैयार हैं रोकने के लिए। इस सब की हम इंग्लिश तो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है ये जितनी भी जो न्यूज़पेपर की हेडिंग होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखी जाती हैं। ठीक है। ये बात भी हमें समझ आ गई कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम लोग कोई सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं की। हमने रिपेल यूज़ किया, अग्रेशन किया, रेडी यूज़ किया हमने भाई। ठीक है। लेकिन अब इसमें इज आर एम क्यों नहीं है भाई? हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है? फोर्सेस के लिए ज़्यादा थी, कम थी, कुछ तो हम लोग यूज़ करेंगे ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों को पता है इज़ आर एम हम यूज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ भी इज़ आर एम का यूज़ नहीं किया है। ठीक है। और दूसरे तरीके से आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं, जितनी भी हेडिंग होती है उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जो इसका जो अब मीनिंग होगा कि जो सैयद जरदारी ने अपनी स्पीच के दौरान कहा, जो कि सदर पाकिस्तान ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि जो हमारी अफवाज हैं वो जारियत पसंदी को कम करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। ठीक है जी। अब हम लोग अपनी फुल न्यूज़ पढ़ते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये जो रिपेल है ना, रिपेल आपको पता है कि इसके डिफरेंट मीनिंग हैं। रिपेल को हमने साइंटिफिकली भी रिपेल का वर्ड यूज़ करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स वाली बात करते हैं, पोल्स की बात करते हैं, तो इसका हम जनरल इंग्लिश में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब आपको मैं इसका डिफरेंस समझाती हूँ कि रिपेल वर्ड डिफरेंट टाइप हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मकसद ना सिर्फ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाना है, आपकी ना सिर्फ कैब आपकी इन्हेंस करनी है बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी करवाना है। तो हम लोग रिपेल की प्रैक्टिस करते हैं भाई, हम रिपेल को किस तरह यूज़ दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अच्छा जी। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए जो हम लोग देखें जी, पहला सेंटेंस देखें जी। पहला सेंटेंस है दे हैव 50,000 ट्रूप्स अलोंग द बॉर्डर रेडी टू रिपेल एनी अटैक। ठीक है। दे हैव 50,000 ट्रूप, उनके पास थे 50,000 ट्रूप, ये जो मतलब ग्रो होते हैं फौजियों के, अलोंग द बॉर्डर पे, रेडी टू रिपेल एनी अटैक, किसी भी अटैक का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी, किसी अटैक को रोकने के लिए। ठीक है। यहाँ इसका जनरल सेंस में आ रहा है, मतलब साइंटिफिकली नहीं, जनरल सेंस में हम लोग रिपेल को यूज़ किया है। अब ये देखें नेक्स्ट सेंटेंस देखें जी। लाइक पोल्स रिपेल कहती जो एक जैसी जो पोल्स होते हैं ना, मतलब जो साइंटिफिकली वो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल हटाते हैं, दूर करते हैं। एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। आपको पता है साइंटिफिकली किस तरह ये फिज़िक्स में यूज़ हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इससे आपको और रिपेल का मतलब वास्ट आपको इसका यूज़ पता चलेगा। किस तरह एक ही रिपेल वर्ड को हम लोग किस तरह डिफरेंट सेंटेंसेस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हैड बीन अननेसेसरी। ठीक है। इट हैड बीन हमने क्यों लगाया है? क्योंकि अगर वो कोई एक शख्स वो बात कर रहा है और वो ये बताना चाह रहा है कि मुझे एक अरसा हो गया है ये बात करते हुए। ठीक है ना। इट हैड बीन अननेसेसरी हो गया है टू टेल हिम, उसको ये बताना। ठीक है जी।
मतलब कुछ अरसे से वो बात कर रहा है, तो अब वो उकता के कह रहा है कि इट हैज़ बीन अननेसेसरी टू टेल हिम सो ब्लंटली दैट ही इज, कहते हैं ब्लंटली मतलब उसके मुंह पे ही, कि दैट हिज, उसकी फिजिकल प्रेजेंस रिपेल्ड है, कि वो जब वो यहाँ आता है, फिजिकल प्रेजेंस किसी भी जगह किसी शख्स की फिजिकल प्रेजेंस है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि हम इतनी दफ़ा उससे कह रहे हैं कि यहाँ मत आया करो, तुम्हारे यहाँ आने से वो लड़की या लड़का जो है वो परेशान हो जाता है, वो दूर रहता है यहाँ की एक्टिविटीज़ से। ठीक है जी, आई होप कि आपको रिपेल मीनिंग का अच्छी तरह से समझ आ गया किस तरह हम इसको सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स बैक टू आवर आर्टिकल, एंड आर्टिकल इज़ प्रेसिडेंट आसफ जरदारी। ठीक है जी, जो हमारे सदर पाकिस्तान है प्रेसिडेंट आसफ जरदारी, ऑन संडे ये मैं हर अपने आर्टिकल में बता चुकी हूँ कि जितने भी हमारे डेज होते हैं उनके साथ प्रपोजिशन ऑन आती है। ठीक है, इन अ मैसेज, एक मैसेज में, डायरेक्टेड एट कंट्री हॉस्टाइल नेबरहुड, डायरेक्टेड मतलब होता है उनको खिताब करते हुए, उनको मुखातब करते हुए। ठीक है, डायरेक्टेड एट मुखातब करते हुए द कंट्री हॉस्टाइल नेबरहुड, अपनी दुश्मन हमसाया कंट्री को, सेड कहा। ठीक है जी, अब ये देखें, पाकिस्तान आसफ अली जरदारी ऑन सैटरडे सेड कहा। ठीक है जी, ये हमारा ये सब्जेक्ट है और ये इसका आ गया वर्ब। अब ये जो मिड में है ना, तो ये क्या है जी, ये है एक प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है ना, जो हमने इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो क्या देख रहा है, जब वो मैसेज दे रहे थे नेबरिंग हमसाया जो हमारा मुल्क है उनको। ठीक है जी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये हमारा प्रपोजिशनल फेज है जो हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जरदारी के, आसफ जरदारी के जो थे ना, जो स्पीच उसके बारे में, पाकिस्तान सोवरेंटी वाज सरकास्टिक, पाकिस्तान की जो सोवरेंटी है ना, पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, सोवरेंटी का मतलब होता है खुद मुख्तारी। ठीक है जी, खुद मुख्तारी, खुद मुख्तारी का मतलब होता है कि यहाँ मतलब जो कुछ सुप्रीम हमारे यहाँ लॉ होगा, मतलब हमारे ऊपर कोई दूसरी कंट्री आके ये नहीं कहेगी ये कर लो वो कर लो, भाई हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, भाई हम अपना सब कुछ खुद हैंडल कर सकते हैं। वॉज सरकास्टिक, सरकास्टिक का मतलब बताएं भी आप लोग, सरकास्टिक का क्या मीनिंग है? सरकास्टिक का मीनिंग होता है मुकद्दस। ठीक है नहीं, मतलब सब चीज़ों से बढ़कर अगर हमें कोई चीज़ होगी तो वो हमारे लिए क्या है? सरकास्टिक उसे कहते हैं। पाकिस्तान सोवरेंटी वाज सरकास्टिक, मुकद्दस थी, एंड दैट, इसीलिए द आर्म्ड फोर्स, जो हमारी पाक फौज स्टूड खड़ी थी, रेडी तैयार, टू रिस्पोंड जवाब देना, टू एनी अग्रेशन किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हमारी जो अफवाज थी वो खड़ी थी। ठीक है जी, ये देखें, अब ये सब्जेक्ट आ गया, यहाँ आ गया हमारा वर्ब, सेड जो हमारा आ गया वर्ब, और कहा पाकिस्तान, उन्होंने कहा, क्या कहा? पाकिस्तान सोवरेंटी वाज सरकास्टिक, सरकास्टिक मुकद्दस थी, एंड और दैट द, और पाकिस्तान की, अब एंड लगा के ना, डैट किसको कहा है? पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्स है वो स्टूड खड़ी थी, रेडी तैयार, टू रिस्पॉन्ड करने के लिए एनी अग्रेशन किसी भी अग्रेशन का। आर्म्ड फोर्स यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट, स्टूड क्या हो गया यहाँ? वर्ब। ठीक है, टू यहाँ क्या हो गया? प्रपोजिशन। रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना, टू एनी अग्रेशन का, तो ये पूरा यहाँ से लेके, टू से लेके अग्रेशन तक हमारे पास क्या आ गया है? प्रपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ये प्रपोजिशनल शुरू हो रहा है, और प्रपोजिशन से जो वर्ड शुरू, जो लाइन हो रहा है, वो जो 2-3 वर्ड उससे आगे जो होते हैं उनको मिला के हम लोग वो फ्रेज बन जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है जी, आई होप कि आपने इस क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है अगर मैं सारा आर्टिकल पढूं, तो आई होप जितना मैंने आर्टिकल आपके सामने पढ़ा है आपने उससे बहुत कुछ सीखा है। स्पेशली आपने रिपेल का यूज़ और उसका जो प्रैक्टिस आपको सीखे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।